नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु के फैसले को लेकर यहाँ से रोक लगा दी गई है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं कि यहाँ से एक बड़ा झटका भी लगा है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के संबंध डिग्री कॉलेजों की अगर बात की जाए, शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष से 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया था, जो कि सिंगल बेंच के माध्यम से इस फैसले को लेकर यहाँ से अनुमति भी दे दी गई थी। बाद में अगर बात की जाए इस मामले को लेकर डबल बेंच में गए, तो डबल बेंच में जाकर इस राज्य सरकार के विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए यहाँ से अगर बात की जाए एकल पीठ के राज्य सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन के अगर बात की जाती है अनुसार 3 माह में निर्णय लेने का जो निर्देश है वो दिया था, जिसकी वैधता से पहले ही सरकार की तरफ से अपनी जो विशेष अपील है वो दाखिल कर दी गई और खंडपीठ की तरफ से इस याचिका को कहीं की रोक लगाते हुए यहाँ पर कहा गया कि अभी इस मुद्दे को लेकर रोक लगा दी जाती। मतलब ये है कि 62 से 65 वर्ष के फैसले को लेकर सिंगल बेंच ने आदेश दिया था, उस आदेश को डबल बेंच में गए तो यहाँ पर सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए उस आदेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अध्यापकों की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष कर दी जाए, जिससे कि राज्य अगर बात की सरकार ने 31 दिसंबर 2010 को आंशिक रूप से अपनाया, लेकिन जब तक विश्वविद्यालय अपनी नियमावली के अंदर संशोधन नहीं कर लेते इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर, एलटी गेट के बारे में, साथ ही उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जो कि आवेदन नहीं कर सके। आवेदन न करने की उनकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए पदों की संख्या को लेकर, उनके विषय में सीटों की संख्या ना होना। हालांकि मैंने उनको पहले ही सलाह दी है कि आप लोग आवेदन भरने का इंतजार ना करें, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी वेट कर रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि आवेदन के अलावा आवेदन करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। वजह यह है कि उनका अंतिम वर्ष का जो परिणाम है वो जारी नहीं हुआ है। उसी को लेकर इन छात्रों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाकर छात्रों ने मांग रखी कि पीजीटी के अंदर जो आवेदन की तारीखें बढ़ा दी जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी पीजीटी विज्ञापन के अंदर आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाई जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को प्रदर्शन किया और मांग रखी कि अभी अगर बात की जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालय के पर स्नातक अंतिम वर्ष के जो परिणाम है वो नहीं आए हैं, ऐसे में आवेदन की जो अंतिम तारीखें बढ़ा दी जाए। बोर्ड की ओर से 8 जून को टीजीटी पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 3 जुलाई निर्धारित है। चयन बोर्ड में जुड़े छात्रों के माध्यम से ज्ञापन देकर यहां से मांग की गई कि पीजीटी में आवेदन की जो अंतिम तारीखें बढ़ाई जाए, जिससे कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सके जिनके अंतिम वर्ष के परिणाम जारी नहीं हुए हैं। टीजीटी के अंदर ही बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन उनके बीएड या फिर अंतिम वर्ष के परिणाम ना आने के चलते इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में देखने के लिए मिलेगा कि एनबीएस की तरफ से लगभग 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1600 पोस्ट के लिए, मतलब 1616 पोस्ट के लिए यहाँ से नोटिफिकेशन को जारी करते हुए जानकारी दी जाती है टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए। यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि एनबीएस रिक्रूटमेंट ने 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर जल्दी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। नवोदय विद्यालय समिति अगर बात की जाए एनबीएस वैकेंसी 2022 के लिए टीजीटी पीजीटी की 1616 पोस्ट के लिए यहाँ से नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसके आवेदन 2 जुलाई 2022 से लेकर 22 जुलाई 2022 के बीच में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की यहाँ पे आप सभी के सामने पोस्ट के बारे में और साथ ही अगर बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, जो कि नीचे लिखी हुई है, इसके साथ ही कुछ और जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि अगर आवेदन की फीस की बात की है 2000 रुपये देखने के लिए मिलेगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 1800 आपको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा टीजीटी के लिए 1500 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जीरो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम आप सभी का ऑनलाइन मोड में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं,
जहाँ पे आप सभी को आयु सीमा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी। ये बात हो जाती है नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही शेयर कर दिया करें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई एल टिकट शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। एल टिकट शिक्षक भर्ती के लाखों की संख्या में, माफ कीजिए हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने अपने कई वीडियोस के माध्यम से कहा था कि आपकी जो भर्ती है वो 9000 के आसपास पदों पे हो सकती है। उसकी वजह ये थी क्योंकि प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। उसी को लेकर यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्रदेश के हालातों के बारे में, साथ ही खाली पदों के बारे में। दोनों जानकारी आप सभी को जाननी चाहिए। सबसे पहले जानकारी देखने के लिए मिलती है कि हिंदी के जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते हुए दिखाई दें जीव विज्ञान। वाह क्या बात है। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रदेश के 2332 राजकीय हाईस्कूल इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की स्वीकृत पदों की तुलना में 1/3 से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हैं। इसका नतीजा ये है कि स्कूलों में तैनात एक विषय के शिक्षक दूसरे विषय को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मसलन अगर बात की जाए प्रयागराज के अंदर, जहाँ पर प्रयागराज से ही भर्ती आपकी निकाली जाती है, वहाँ पर ये हालात है। एक स्कूल हिंदी के शिक्षक 12वीं को जीव विज्ञान पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कक्षा 9 से 10 तक के संस्कृत, हिंदी और शिक्षक गैर विज्ञान को यहाँ से कक्षाएं ले रहे हैं। ऐसे में अगर बात की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के अंदर भी इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले हैं, जहाँ पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र और भी तमाम प्रकार के जो विज्ञान के विषय या जो भी हैं वो यहाँ पे 1-2 शिक्षक के भरोसे ही चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की शिक्षकों के अभाव में प्रधानाचार्य की वैकल्पिक व्यवस्था बनी रखी है। जो शिक्षक उपलब्ध हैं उन्हीं से विषय पढ़वाए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई के डर से कोई भी प्रधानाचार्य इस विषय को खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बात तो पूरे तरीके से तय है कि शिक्षक न होने से या तो वह विषय स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता, या फिर से अगर बात की दूसरे विषय के शिक्षक पढ़ा रहा है। ऐसे में अगर शिक्षकों की कमी की बात की जाए तो लगभग 37% से ज़्यादा जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 37% से ज़्यादा पद खाली हैं। इन स्कूलों के अंदर प्रवक्ता के 4700 व सहायक अध्यापक के 19300, यानी कि टोटल 24000 से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2717 प्रवक्ता के और इसके अलावा 12294 सहायक अध्यापक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए प्रवक्ता के बारे में 1986 और सहायक अध्यापक की अगर बात की जाए 7004 कुल पद यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं और दोनों को मिलाकर 9882 पद खाली हैं। मतलब ये है कि एलटी ग्रेड के लगभग 7000 है और प्रवक्ता के लगभग 2000 पद खाली हैं। दोनों को मिलाएंगे तो पदों की संख्या आपके सामने भरमार देखने के लिए मिलती है। लेकिन सरकार विज्ञापन जारी करने के समय यहाँ पे पदों की संख्या 1000, 2000, 2500 या फिर 3000 ही देखने के लिए मिलती है। तो वहीं अगर बात की जाए प्रधानाचार्यों के बारे में तो नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे राइट हैंड से कि 430 में से 342 पद खाली हैं। यहाँ पर तो पदों की संख्या और भी ज़्यादा खाली है। जितने कम पद हैं उतने ही ज़्यादा पद खाली हैं। और इस प्रकार के नुकसान हमेशा देखने के लिए मिलते हैं जब लंबे समय तक भर्तियाँ नहीं आती हैं, चाहे वो एलटी की हो, टीजीटी की हो या फिर अन्य भर्तियाँ। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। भर्ती आए ना आए लेकिन आपके लिए टेट, सीटेट और पेट हमेशा आपके लिए चलते रहते हैं। एक बार फिर से पीईटी को लेकर आप सभी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब यहाँ से परीक्षा की तारीखें भी आप सभी को देखने के लिए मिलने लगी हैं। हालांकि परीक्षा की तारीख को लेकर पहले ही आप सभी को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि समूह गा की भर्तियों का रास्ता साफ। पीईटी के लिए जो आवेदन है वो शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन आप सभी को जो देखने के लिए मिलेंगे वो आप जानते हैं कि 27 जुलाई तक आप सभी इसके लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की है इसकी परीक्षा के बारे में तो 28 सितंबर को प्रस्तावित है पीईटी परीक्षा। आयोग इधर पीईटी परीक्षा के आयोजन को लेकर साल में एक ही बार करा रहा है। आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा है कि पीईटी का कार्यक्रम के बाद में वेबसाइट पर अलग से जारी होगा। वैसे आयोग के परीक्षा कैलेंडर की अगर माने तो पीईटी की जो परीक्षा होगी वो 28 सितंबर 2022 को आयोजित की जाएगी। आगामी भविष्य के अंदर हो सकता है कि इस परीक्षा में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि आप सभी आवेदन करें, आवेदन करके अपनी तैयारी करें और उसके बाद में 18 सितंबर के अनुसार अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली बार सफल नहीं हो पाए थे, पिछले वर्ष के पेपर को ध्यान से पढ़ें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मतलब यह है कि समूह गा की आने वाली भर्तियों के लिए आपको पीईटी पास करना अनिवार्य है। पिछली भर्तियां भी बहुत सारी निकली लेकिन अभी तक पूरी कोई नहीं हुई, चाहे वो लेखपाल की हो, एएनएम की हो या फिर यूडीए, एलडीए। ये 2-3 वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अगले साल अब जो भी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी वो सीधे तौर पर पीईटी 2022 से होंगी। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें।
इसके अलावा अगर बात की जाए 6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर, 6,800 के बारे में कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ, काफ़ी लंबे समय से मामला लटका हुआ है। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 6,800 को लेकर सरकार की ओर से जो मसौदा है वो तैयार कर लिया गया है, जिसको उठाकर कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। कोर्ट से कहीं ना कहीं यहाँ से अनुमति मांगी जाएगी इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए। अगर एक लाइन में आप सभी को बताना चाहें कि 6,800 को लेकर सरकार की तरफ से तैयारी की जा रही है, उसके मुताबिक उनका मानना है कि इस भर्ती को जुलाई के जुलाई में ही शुरू करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, अगर कोर्ट के माध्यम से अनुमति दे दी जाती है तो, जिससे कि जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म किया जाए। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है और सरकार की तरफ से जो मसौदा तैयार किया गया है वो कितना महत्वपूर्ण और कितने तरीके से यहाँ पर उसको तैयार करके कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अधिकारियों का तो मानना है कि जुलाई में पूरी कोशिश की जाएगी 6,800 को पूरी करने की। बाकी जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।